जो सेवा स्तंभ है पूरे भारत में हर स्टेट में सेवा स्तंभ की ब्रांच है, लेकिन गुजरात ब्रांच का काम एक अलग टाइप का है। ये जो भीम दिशा संदेश है, भीम दिशा मतलब बाबा साहब की दिशा, पत्रिका भी निकलती है। हाँ, हम 2001 से निकाल रहे हैं और 1000 निकालते हैं, 150 पेज की निकालते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। सेवा स्तंभ के गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष TR भास्कर जी मेरे साथ हैं। आज दिल्ली में एक बड़ी सभा हुई है, सामाजिक चिंतन हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, और भी बहुत सारे ऐसे संवेदनशील मामले हैं जिनको लेकर आज मंच से चर्चा हुई है। बहुजन समाज, दलित, शोषित पिछड़ों की आवाज़ उठाई गई है। भास्कर जी क्या संदेश दे पाने में कामयाब हुए हैं अपने परिचय के साथ? जय भीम, नमो बुद्धाय। सर्वप्रथम तो आयुष्मान मनोज अंतानी जी, समता आवाज़ टीवी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा सेवा स्तंभ की CEC मीटिंग जो आज चल रही है और कल भी चलेगी उसको कवर करने के लिए समय निकाला, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं TR भास्कर हूँ, अहमदाबाद में रहता हूँ और मेरा मूल वतन तो उत्तर प्रदेश बुलंदशहर है, लेकिन मैं गुजरात में ही नौकरी ज्वाइन किया, गुजरात में ही सेवानिवृत्त हो गया, वहीं सेटल हो गया। तो इस प्रकार से मैं सेवा स्तंभ जो संस्था है उसका स्टेट जनरल सेक्रेटरी हूँ और वहाँ पर हमने एक बोधिसत्व बुद्ध विहार बनाया है चांदखेड़ा में जहाँ रहते हैं, तो उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और जो संकल्प भूमि ट्रस्ट बड़ौदा में है उसका मैं जनरल सेक्रेटरी पब्लिसिटी हूँ। और भारतीय बौद्ध महासभा जो राजतर अम्बेडकर साहब की है उसमें मैं स्टेट प्रभारी हूँ। तो मैं ये 4-5 संस्थाओं के माध्यम से समाज सेवा कर रहा हूँ और आज हम इस सभा में सम्मिलित होने के लिए गुजरात से 6 प्रतिनिधि हमारे संकल्प भूमि ट्रस्ट और बोधिसत्व बुद्ध विहार और भारतीय बौद्ध महासभा और सेवा स्तंभ से आए हुए। क्या किस तरह का मंच रहा, क्या संदेश दे पाने में कामयाब हुए? हमारा जो एजेंडा था, हमारा जो सेवा स्तंभ संस्था है इसकी पूरे भारत में 2000 ब्रांचेज हैं और जो यहाँ पर मुख्य कार्यालय है उनकी खुद की बिल्डिंग है और बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वहाँ पर एक स्कूल भी चलता है, संजय भैया मॉडल स्कूल, और वहाँ पर खुद का सभागृह है जहाँ 500 लोग बैठ सकते हैं। और हमारी 2 मंजिल ऑफिस है, वो ऊपर की मंजिल हमने LIC को 4 लाख रुपए महीने भाड़े दे रखी है। एक पुस्तकालय काफ़ी बड़ा है। तो इस प्रकार से ये 1969 में जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे दिवंगत आयुष्मान संजय भैया जी, और वो केंद्र में वेलफेयर मिनिस्टर रहे, उन्होंने इस संस्था का 85 बनाम 15 का आधार पर ये संस्था का निर्माण किया था और उन्होंने इस भवन का निर्माण कराया। तो ऐसी बहुत कम संस्थाएं हैं जिनकी दिल्ली जैसे, करोड़बाग जैसे शहर में खुद का भवन हो। तो 69 में 85-15 का नारा लग चुका था। लोग कहते हैं मानवर काशीराम साहब ने उठाया। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँ, जब पुणे में मानवर काशीराम साहब थे तो वो सेवा स्तंभ में काम कर रहे थे और पुणे को वो जो है पुणे यूनिट का वो सेक्रेटरी थे सेवा स्तंभ के। तो सेवा स्तंभ में उन्होंने संगीता राव साहब और संजय के साथ में काफ़ी काम किया है। बनवारीलाल जी, 9 अगस्त को तमाम संगठनों ने कॉल की है, बाबा साहब की प्रतिमा हटा दी गई है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? उसके लिए मैं तो यही आह्वान करूंगा कि सभी को वहां पे जंतर मंतर 9 तारीख को 9 अगस्त को पहुंचना चाहिए और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद वहां पे दिखानी चाहिए। सरकार को भी पता चले कि ये लोग जागे हुए हैं, सोए हुए नहीं हैं। सर परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम जुगी लाल है। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मैं सेवा स्तंभ में ट्रेजरर हूँ और वहाँ पे बोधिसत्व बुद्ध विहार का जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो गुजरात में हम लोग जो है अंधश्रद्धा से रिलेटेड और इससे रिलेटेड अपने बोधिसत्व विहार के माध्यम से समाज में संदेश दे रहे हैं कि अंधश्रद्धा से दूर रहिए। और दूसरा, बाबा सेवा स्तंभ में जो ट्रेजरर हूँ तो उससे भी हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं कि उनके अनुयायी बनो, उनकी पूजा हमें नहीं करनी है, उनके सिद्धांत जो उन्होंने हमारे लिए आदर्श बताए हैं उस पे चलना है। तो 9 अगस्त दिल्ली चलो मुहिम प्रचार प्रसार चल रहा है, जहाँ तक ये वीडियो जा रही है। आप लोग भी अपना टिकट अभी से 9 अगस्त के लिए करा लें, 8 अगस्त की रात के लिए करा लें, जिससे कि आप आराम से दिल्ली पहुँच सकें, बाबा साहब के सम्मान में आवाज़ उठा सकें। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, जो सेवा स्तंभ है पूरे भारत में
हर स्टेट में सेवा स्तंभ की ब्रांच है, लेकिन गुजरात ब्रांच का काम एक अलग टाइप का है। ये जो भीम दिशा संदेश है, भीम दिशा मतलब बाबा साहब की दिशा, पत्रिका भी निकलते हैं। हाँ, हम 2001 से निकाल रहे हैं और 1000 निकालते हैं, 150 पेज की निकालते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। तो ये हम हर साल 1000 प्रतियाँ निकालते हैं। ये 2024 की है। इस प्रकार से हम नाम देते जाते हैं भीम दिशा। भीम दिशा 2024 की पत्रिका मेरे हाथ में है और वाकई में जैसा कि सर ने बताया, और क्वालिटी बड़ी अच्छी है। और संदेश इसके अंदर जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या संदेश हैं। बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, आप लोगों को बधाई मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे प्रोग्राम को कवर करने आए और हम रिक्वेस्ट करेंगे कल भी आप आएँ।